सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास में केवल एक महान शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी और गूढ़ विषयों से जुड़ी एक अद्भुत शख्सियत के रूप में भी लिया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान भारत ने न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति देखी, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमय गुप्त समाज की स्थापना भी हुई, जिसे 9 अज्ञात पुरुषों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के भयावह विनाश के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया कि कुछ गूढ़ और शक्तिशाली ज्ञान को आम लोगों की पहुंच से दूर रखना आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने 9 विद्वानों के एक गुप्त समाज की स्थापना की, जिनका कार्य इस गुप्त ज्ञान की रक्षा करना और सुनिश्चित करना था कि यह केवल योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों तक ही पहुँचे। 9 अज्ञात पुरुषों का यह समाज मानवता के इतिहास में सबसे रहस्यमय गुप्त समाजों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष को एक पुस्तक सौंपी गई थी, जिसमें विशिष्ट और शक्तिशाली ज्ञान समाहित था। इन 9 पुस्तकों का विषय वस्तु अद्वितीय और अत्यंत उन्नत माना जाता है। इन पुस्तकों के विषयों में माइंड कंट्रोल, मनोवैज्ञानिक युद्ध, ऊर्जा हथियार, अल्केमी, धातु परिवर्तन, जैविक हथियार, संचार के गूढ़ रहस्य, गुरुत्वाकर्षण की गूढ़ समझ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नियंत्रण और समाज निर्माण की उन्नत विधियां शामिल थी। पहली पुस्तक प्रोपेगंडा और माइंड कंट्रोल पर आधारित थी। यह पुस्तक मनुष्य के मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की विभिन्न विधियों को उजागर करती थी। इसमें यह बताया गया था कि किसी भी समाज को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इस प्रकार की जानकारी का उपयोग विभिन्न राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। यह माना जाता है कि आधुनिक मीडिया, विज्ञापन और मनोवैज्ञानिक प्रचार की नींव इसी गूढ़ ज्ञान पर आधारित हो सकती है। दूसरी पुस्तक ऊर्जा हथियार पर केंद्रित थी। यह पुस्तक उच्च ऊर्जा आधारित हथियारों की जानकारी देती थी, जिनका उपयोग बड़े स्तर पर विनाश के लिए किया जा सकता था। इसमें यह बताया गया था कि ध्वनि तरंगों, कंपन और अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर कैसे हथियार बनाए जा सकते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में जिन रहस्यमयी हथियारों का उल्लेख किया गया है, वे संभवतः इसी ज्ञान का परिणाम थे। तीसरी पुस्तक अल्केमी और धातु परिवर्तन पर आधारित थी। यह पुस्तक रहस्यमयी रसायन विज्ञान और धातु परिवर्तन की विधियों को समझाती थी। माना जाता है कि इसी ज्ञान के आधार पर साधु संतों और तांत्रिकों ने अनेक चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त की। इसके अंतर्गत लोहा को सोने में बदलने की प्रक्रिया, अमृत तत्वों की खोज और औषधीय पदार्थों का निर्माण शामिल था। चौथी पुस्तक जीव विज्ञान और जैविक हथियार से संबंधित थी। इसमें यह बताया गया था कि जीवों और वनस्पतियों के माध्यम से जैविक हथियार कैसे विकसित किए जा सकते हैं। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में संक्रामक बीमारियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की विधि इसी पुस्तक में वर्णित थी। इस गूढ़ ज्ञान के कारण ही कई राजवंशों और साम्राज्यों का पतन हुआ। पांचवी पुस्तक संवाद और गूढ़ संचार प्रणाली से जुड़ी थी। इसमें बताया गया था कि गुप्त रूप से संवाद करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। यह पुस्तक संचार के उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करती थी, जो शासकों और विद्वानों के बीच अत्यंत गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। यह संभव है कि आज के गुप्त कोडिंग और एन्क्रिप्शन सिस्टम इसी प्राचीन ज्ञान से प्रेरित हों। छठी पुस्तक गुरुत्वाकर्षण और उड़ान के रहस्य पर केंद्रित थी। इसमें यह बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और वस्तुओं को वायु में कैसे तैराया जा सकता है। यह पुस्तक संभवतः प्राचीन विमानों और उड़ने वाली गाड़ियों की तकनीक को उजागर करती थी, जिनका उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों जैसे कि रामायण और महाभारत में मिलता है। सातवीं पुस्तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नियंत्रण पर केंद्रित थी। इसमें यह बताया गया था कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है और उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह संभव है कि प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान और साधना के माध्यम से ऊर्जा के प्रयोग की विधियां इसी ज्ञान से जुड़ी हों। आठवीं पुस्तक समाज निर्माण और शासन की उन्नत विधियां से संबंधित थी। इसमें यह बताया गया था कि एक आदर्श समाज और सरकार कैसे बनाई जाए, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे। यह पुस्तक प्रशासन, न्याय और सामाजिक संरचना की अत्यंत उन्नत विधियों को स्पष्ट करती थी। नौवीं पुस्तक अतीत और भविष्य की भविष्यवाणी पर आधारित थी।
इसमें यह बताया गया था कि समय की गणना और खगोलीय घटनाओं के आधार पर भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। यह संभव है कि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जड़ें इसी ज्ञान से निकली हों। इन 9 अज्ञात पुरुषों और उनकी पुस्तकों का अस्तित्व सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक मिथक है, जबकि कुछ लोगों का विश्वास है कि यह गुप्त समाज आज भी अस्तित्व में है और इसका ज्ञान दुनिया की प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों और तकनीकों की प्रेरणा कहीं न कहीं इसी गूढ़ ज्ञान से मिली है। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित यह गुप्त समाज क्या आज भी कार्य कर रहा है? क्या इन पुस्तकों का ज्ञान किसी विशेष वर्ग के पास सुरक्षित है? इन सवालों के उत्तर निश्चित रूप से नहीं मिल सकते, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनकी गहराई में जाकर समझना अभी भी बाकी है। 9 अज्ञात पुरुषों का यह रहस्य आज भी विश्व भर के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और गूढ़ विषयों के शोधकर्ताओं के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। अंततः सम्राट अशोक द्वारा स्थापित 9 अज्ञात पुरुषों का रहस्य आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या यह केवल एक मिथक है या सच में एक ऐसा गुप्त समाज अस्तित्व में था जिसने प्राचीन विज्ञान और रहस्यमय तकनीकों को छुपा रखा था? यदि इन गूढ़ ग्रंथों की जानकारी सही है तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। अगर इन 9 ग्रंथों की सामग्री को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखा जाए तो यह साबित होता है कि भारतीय सभ्यता सदियों पहले उन सिद्धांतों को जान चुकी थी जिनका उपयोग आज विज्ञान कर रहा है। माइंड कंट्रोल, जैव प्रौद्योगिकी, गुरुत्वाकर्षण विरोधी ऊर्जा, परमाणु विज्ञान और गूढ़ चिकित्सा पद्धतियां यह सब संकेत देते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आगे थी। सम्राट अशोक का यह निर्णय कि इस ज्ञान को दुनिया से छुपाया जाए कहीं न कहीं यह भी दर्शाता है कि इस विज्ञान का गलत उपयोग मानवता के लिए घातक साबित हो सकता था। आज के समय में जब तकनीकी प्रगति चरम पर है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सच में इस गुप्त समाज का अस्तित्व था, और यदि था तो क्या इन ग्रंथों की जानकारी आज भी कहीं न कहीं सुरक्षित रखी गई है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि गुप्त संगठनों, तांत्रिक पंथों और प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में इस ज्ञान की झलक मिलती है। कुछ विद्वान यह भी दावा करते हैं कि इन 9 पुस्तकों का ज्ञान आज भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास संरक्षित है और भविष्य में जब मानवता इस ज्ञान को सही ढंग से समझने और उपयोग करने योग्य होगी तब इसे उजागर किया जाएगा। यह विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही रोमांचक भी। यह हमें हमारे प्राचीन अतीत की उन संभावनाओं की ओर ले जाता है जिनकी आधुनिक विज्ञान अभी कल्पना ही कर सकता है। यदि यह ज्ञान कभी सामने आया तो यह पूरी दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आज हमें यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए, क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान का उपयोग कर हम अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं? क्या हमें अपनी संस्कृति और परंपरा में छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्यों को पुनः खोजने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह वीडियो और इसके शोध हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और गूढ़ रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।